यह कहानी भाई दूज की कथा, बहन यमुना और भाई यमराज का पवित्र वचन। भाई दूज की कथा। जब यमराज भी झुक गए अपनी बहन के प्रेम के आगे। कहते हैं जहां बहन के आंसू गिरते हैं वहां भगवान भी ठहर जाते हैं, और जहां भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन निभाता है वहां स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है। आज की हमारी कथा उसी पवित्र रिश्ते की है जब मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन यमुना से ऐसा वचन लिया जिससे भाई बहन का बंधन जन्म जन्मांतर तक अमर हो गया। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य देव के दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमुना सौम्य, सरल और स्नेह से भरी थी। उसे अपने भाई से अपार प्रेम था। हर सुबह वह गंगा जैसी निर्मल धारा में स्नान करती, फूलों से थाल सजाती, मिठाइयां बनाती और मन ही मन कहती, आज भैया जरूर आएंगे। परंतु दिन बीतते गए, साल गुजर गए, भैया यमराज कभी ना आए। एक दिन यमुना अपने आंगन में बैठी थी। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। यमुना धीरे से, भैया बोले थे, जल्द आऊंगा बहन। पर कितने सावन बीत गए, ना कोई संदेश, ना कोई आहट। क्या मृत्यु का देवता भी बहन के स्नेह को भूल गया? वह रोज अपने द्वार पर दीप जलाती, सोचती, अगर आज भैया आएंगे तो मैं उनके पांव धोकर आरती उतारूंगी। पर हर शाम वही निराश हो गई। उधर यमराज अपने लोक में थे, जहां हर क्षण किसी न किसी जीव का जीवन समाप्त होता। यमराज मन में सोचते हुए, हर दिन मैं दूसरों के जीवन का निर्णय करता हूं, पर अपनी बहन के प्रेम का उत्तर नहीं दे पा रहा। क्या यह मेरा अन्याय नहीं? वह गंभीर स्वर में बोले, आज चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बहन से अवश्य मिलूंगा। यदि मृत्यु का देवता भी प्रेम को भूल जाए तो संसार में स्नेह का क्या मूल्य रह जाएगा। और फिर एक शुभ दिन, जब आकाश में दिव्य नक्षत्रों का योग बना, यमराज अपने रथ पर सवार हुए। उनका रथ आकाश में चमकता हुआ बढ़ा, चारों ओर स्वर्णिम प्रभा फैल गई। धरती पर यमुना उसी समय अपने आंगन में दीप जला रही थी। अचानक आकाश से दिव्य रथ उतरा। यमराज स्वयं उतरकर उसके द्वार पर खड़े हो गए। यमुना आश्चर्य और खुशी से, भैया आप सच में आ गए? मुझे तो लगा आप मुझे भूल गए। यमराज मुस्कुराते हुए, मृत्यु सबका समय तय करती है बहन, पर आज मृत्यु ने भी अपना समय रोक दिया, क्योंकि आज मैं तेरे प्रेम का रानी हूं। संगीत हल्का और भावनात्मक। यमुना दौड़कर भाई के चरणों में गिर गई, उनके पांव धोए, आरती उतारी, मिठाई खिलाई और बोली, यमुना भैया, आज मैं आपको तिलक लगाती हूं और एक वचन मांगती हूं। यमराज मुस्कुराकर, बोल बहन, क्या चाहती है तू? यमुना नम्र स्वर में, भैया वचन दीजिए कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उस भाई को कभी मृत्यु का भय न हो। यमराज ने आंखें मूंदी, उनके मुख से दिव्य वचन निकले। यमराज, तथास्तु बहन, आज से जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा और स्नेहपूर्वक तिलक ग्रहण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु बनी रहेगी। फिर यमराज ने अपनी बहन को स्वर्णाभूषण और रेशमी वस्त्र भेंट किए। यमराज गंभीर किंतु कोमल स्वर में, यमुना, आज से यह दिन भ्रातृ द्वितीया कहलाएगा। लोग इसे भाई दूज के नाम से मनाएंगे। यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि भाई बहन के पवित्र बंधन की याद दिलाने वाला दिवस होगा। समय बीत गया, युग बदल गए, पर वह पवित्र वचन आज भी जीवित है। जब भी कोई बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो यमराज स्वयं उसके जीवन की रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। और यमुना का प्रेम हर बहन के मन में बहता है जो अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है, भले ही स्वयं उपवास ही क्यों न रखे। अंतिम संदेश, भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, यह विश्वास, संवेदना और अनंत प्रेम का प्रतीक है। बहन का तिलक केवल रोली और अक्षत नहीं, वह आशीर्वाद है जो मृत्यु तक को झुका देता है। इसलिए जब भी कोई बहन अपने भाई को तिलक लगाए तो यह याद रखे, वह उस कथा को दोहरा रही है जहां मृत्यु के देवता भी प्रेम के आगे नतमस्तक हुए थे। वाचक भावनात्मक स्वर में, जहां प्रेम सच्चा हो वहां मृत्यु भी झुक जाती है। यही भाई दूज का सच्चा संदेश है। अगर आपको यह पवित्र और भावनात्मक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सत्य पथ को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक कथाएं
जो दिल को छू जाए और जीवन में प्रकाश भर दें। जय यमुना माता की, जय यमराज देव की, और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।